देखिए, जंग जहां भी हो जिंदगी पर भारी पड़ती है। शुभ खबर यह है कि इजराइल और ईरान में सीजफायर हो चुका है, इसलिए इजराइल में हालात सामान्य होने लगे हैं। लोग अपने काम पर और जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तेल अवीव में स्कूल खुलने लगे हैं, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। चाहे बच्चों का स्कूल जाना हो या बड़ों का ऑफिस जाना, हर चीज फिर नॉर्मल होने लगी है। खुशी का माहौल है, देखिए इस रिपोर्ट में। अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने आए इस पिता की चेहरे की खुशी देखिए। कंधे पर बस्ता टांगे इन मासूमों के चेहरे पर अपने दोस्तों के साथ क्लास अटेंड का उत्साह देखिए। इजराइल की ये सुकून देने वाली तस्वीरें इस बात का सबूत है कि यहाँ हालात अब सामान्य हो रहे हैं। जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं और नन्हे कदम स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। 12 दिन चली इजराइल और ईरान की जंग में तबाही की तस्वीरें दिल को झकझोर रही थी। शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन इसी तबाही के बीच इन नन्हे चेहरों में उम्मीद की किरण टिमटिमा रही है। इजराइल की ये तस्वीरें बेहद सुखद है। स्कूल जाने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ झलक रही है। न सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी स्कूल खुलने और हालात सामान्य होने से बेहद खुश हैं। Of course, it's a relief. We are all waiting to go back to normal. We've been waiting for that every day since it started. And we should see how things will develop. And we hope this normal will sustain, will continue. Very happy. Happy it's all over, it ended. Yes. And I hope it will last, you know. Quality time with us, but now it's over and we're happy that they're going to school. जिन इमारतों पर कुछ दिन पहले तक बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही थी, अब वहां शांति है, लेकिन इमारतों पर हमले के निशान भी बाकी हैं। पिछले 12 दिनों में इजराइल और ईरान दोनों देशों के लोगों के लिए हालात बिल्कुल असामान्य थे। कभी सायरन की आवाज सुनाई देती थी तो कभी धमाके की गूंज लोगों के कानों में गूंजती। लेकिन जैसे तैसे वो मुश्किल भरे 12 दिन बीत गए और इजराइल ईरान में आखिरकार सीज फायर पर सहमति बन गई। दोनों तरफ से हमले तो अब रुक गए हैं, लेकिन यहाँ इमारतों और घरों पर निशान अभी बाकी है। हालांकि एक तरफ उन जर्जर इमारतों और घरों को फिर से संवारने और बसाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर 12 दिन के बाद इजराइल में एक बार फिर से स्कूल खुलने लगे हैं। We feel really great. It were really not easy 12 days that we had, waking up a few times a night, going down to the underground shelter. Kids are feeling good and we're really excited. पिछले कुछ दिनों में इजराइल के कई शहरों में सिलसिलेवार तरीके से कई धमाके हुए। ड्रोन और रॉकेट हमलों से धमाकों के बाद आसमान में काला धुआं उठते देखा गया, जिसके बाद से लोग बेहद डरे हुए थे। लेकिन बावजूद इसके लोगों का हौसला नहीं टूटा है और इसकी झलक है ये तस्वीरें, जिसमें ये हंसते मुस्कुराते चेहरे सीख दे रहे हैं कि भले ही कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन उस स्याह अंधेरे के बीच भी उम्मीद की किरण हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। Today I feel freedom. I feel that I'm back to life. I went to do gym and the sun, and I can, go outside and have fun. It's life, and I know now much more to appreciate it, and to be grateful for life. समंदर किनारे राहत के कुछ पल बिताते लोगों को देख ऐसा लगता नहीं कि कभी यहाँ डर का माहौल था। समुद्र की लहरों की आवाजों की जगह मिसाइलों का शोर था। लेकिन अब ईरान के साथ सीज फायर के बाद ये आम इजरायली नागरिक हर तरह से एक सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश में हैं। युद्ध का आतंक अब इन लोगों के दिलों से निकल रहा है, लेकिन बर्बादी की निशानियां इतनी ज्यादा हैं कि उन घावों को भरने में समय लगेगा। इसके बावजूद जीवन दोबारा पटरी पर लौटने लगा है। इजराइल के नागरिकों का हौसला बुलंद है। तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।